हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एमबीएच वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड इस पर्टिकुलर जो ये टॉपिक है, इससे कहीं ना कहीं हर ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ से देखे जाते हैं। तो आप इसको कहीं ना कहीं अगर एक बार देख लेते हैं तो आप इजीली एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम्स में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस सेक्शन से। ये रीजनिंग के एनालॉजी के एक रीजनिंग में एक एनालॉजी का टॉपिक होता है, उसी से है। एंड अगर मैं प्रिसाइजली बात करूँ, जो स्टडी ऑफ समथिंग है ना, जब आप किसी चीज़ का स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रीजनिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है ये 2024 का ही है। ये क्वेश्चन 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएड एमएड झारखंड का जो होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसके साथ ही साथ और एक क्वेश्चन आया है, वो भी स्टडी से ही रिलेटेड है। वो क्वेश्चन पूछा गया, मैं वो क्वेश्चन भी आपको एक बार दिखाती हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहले इस क्वेश्चन में देख लेते कि क्या है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। इसमें कार्डियोलॉजी दिया हुआ है एंड इसका जो पेयरिंग है वो हार्ट लिखा हुआ है। मीन्स कार्डियोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ हार्ट, है ना। जब हम हार्ट का स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज कार्डियोलॉजी। तो मतलब इससे हमें पता चला कि यहाँ पे हार्ट का स्टडी करने को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पेयर बनेगा वो बॉटनी के साथ कौन सा पेयर बनने वाला है। अब बॉटनी, है ना, बॉटनी क्या चीज़ के स्टडी को हम लोग बॉटनी बोलते हैं। अगर आपको पता होगा तो आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में 2 ब्रांच होता है, एक जूलॉजी होता है, दूसरा बॉटनी होता है। जो जूलॉजी होता है उसमें हम लोग एनिमल्स किंगडम को स्टडी करते हैं एंड जो हमारा बॉटनी होता है इसमें हम लोग प्लांट्स किंगडम को स्टडी करते हैं। तो इसमें से देखते हैं कौन सा होने वाला है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन सी जो है हमारा प्लांट्स, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस ऑप्शन में जो भी दिए हुए हैं, एटिमोलॉजी, उसके बाद हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, ब्रेन, ये जो ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑप्शन में वही सारे वर्ड मेंशन किए हुए रहते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। तो एटिमोलॉजी जो होता है ये हमें बताता है कि कोई भी वर्ड का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है ना। किसी भी वर्ड का जो ऑरिजिन कहाँ से हुआ है वो हम लोगों को एटिमोलॉजी से पता चलता है। उस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, उसका ऑरिजिन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें एटिमोलॉजी से पता चलता है। एंड जो एनिमल्स के स्टडी को होता है मैंने आपको बता दिया है, ये हमारा जूलॉजी होता है। एंड प्लांट्स के स्टडी को हम लोग बॉटनी बोलते हैं। देखिए, और एक ये क्वेश्चन जो है ये भी 2024 एग्जाम में आया हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस वेयर एज पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, है ना। मीन्स यहाँ पे बता रहे हैं, ये रीजनिंग सेक्शन की ही है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमंस का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, जब हम लोग ह्यूमंस को पढ़ते हैं। तो पैथोलॉजी जो होता है वो क्या चीज़ के स्टडी को हम लोग बोलते हैं, पैथोलॉजी। तो आपको इसमें से बताना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ड्रग्स, देन पीरियोडिक बायोलॉजिकल फिनोमेना, रॉक्स एंड इलनेस। तो ये इन चारों ऑप्शंस में से पैथोलॉजी किस चीज़ का स्टडी से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका डिजीज़ होता है और वी कैन से इलनेस होता है। मीन्स जब हम लोग किसी डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इलनेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसी को हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, आपको अदर सेक्शंस में भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। तो हम जो इंपॉर्टेंट स्टडी होंगे बस उसको ही देखेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट हमारे रहने वाला है स्टडी ऑफ एल्गे। जो एल्गे, वो ब्लू ग्रीन कलर के जो एल्गे होते हैं, वो उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ एल्गे क्या होता है हमारा, फाइकोलॉजी होता है। उसके बाद आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निमोनिक टेक्निक्स भी बताऊंगी जिससे आप सो दैट इजली इसको याद रख सके। एल्गे स्टार्ट किससे होता है, ए से होता है। एंड आपने एपी पढ़ा होगा मैथ्स में, क्लास 10th वगैरह में। तो एपी, ए से एल्गे एंड पी से क्या हो जाएगा हमारा, फाइकोलॉजी। इस तरह से याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मीन्स जब हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि प्लांट्स का जो पूरा बॉडी है वो किस तरीके से बना हुआ है, क्या क्या चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, एनिमल्स किस तरह से बने हुए हैं, इसके स्ट्रक्चर को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग एनाटमी बोलते हैं, ANATOMY, एनाटमी। स्टडी ऑफ विंड, जब आप हवा के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज विंड को जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग एनिमोलॉजी बोलते हैं, एनिमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स, जब फूलों को स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज एंथोलॉजी। एंथो जो वर्ड है ये एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब फ्लावर्स होता है। नेक्स्ट हमारा स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर डेवलपमेंट्स। जब हम लोग ह्यूमंस का स्टडी करते हैं एंड उसके डेवलपमेंट्स को स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया 2024 एग्जाम के, उसमें एंथ्रोपोलॉजी से ही पूछा गया था। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड उसके डेवलपमेंट्स का स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ बीज।
है ना। जब आप बीज का स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग है ना एपियोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर भी एक वर्ड है एप, एप ये रूट वर्ड है जिसका मतलब ही बी होता है। जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखेगा उसको बी से कनेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर्स ऑफ ह्यूमंस। जब हम लोग ह्यूमंस के पास्ट कल्चर को स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आपने आर्कियोलॉजिस्ट क्या नाम सुना होगा, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पुरानी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं जब वो डिस्कवरी करते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उन्हीं को हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड इसका जो स्टडी करता है पुरानी चीज़ों के बारे में, कल्चर्स के बारे में, उसको हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। जितने भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, स्टार्स है, मून है, वटेवर ये जो कुछ भी हमारा प्लैनेट्स वगैरह ये सब सेलेस्टियल बॉडी के अंडर में आते हैं। इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट है ना, एस्ट्रोलॉजर्स का नाम सुना होगा। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट्स के मूवमेंट के बारे में बताते हैं, उसके बोलते हैं ना कि दिशा परिवर्तन होने वाला है ग्रह का, तो उसके स्टडी को, इन सारे बॉडी के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एंड उस पर्सन को क्या बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्टडी को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ये तो नेम से ही है, हो जाएगा ईजी है। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब देखिए इसका स्टडी को क्या बोलते हैं, जब आप किसी भी लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है हमारा बायो। बायो का मतलब ही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये वर्ड जब भी आएगा मीन्स वो लिविंग थिंग्स के बारे में, स्टडी के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट हमारा स्टडी ऑफ हार्ट। जब आप हार्ट का स्टडी देखिए, मैंने जो क्वेश्चन दिखाया हुआ था है ना, एक में तो वो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड था, स्टडी ऑफ ह्यूमंस, एंड दूसरे क्वेश्चंस में आए हुए थे जो एनालॉजी के क्वेश्चन थे, उसमें कार्डियोलॉजी एंड उसके बाद हार्ट दिया हुआ था। एंड नेक्स्ट वाले में आपका बॉटनी से पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये सारे स्टडी होते हैं, इन सबसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। तो स्टडी ऑफ हार्ट हमारे क्या होता है, कार्डियोलॉजी होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टडी ऑफ मैप्स। जब आप मैप्स का स्टडी करते हैं उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्टोलॉजी बोलते हैं ना। कार्टोलॉजी भी पढ़ा जाता है इसको, कार्टोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। इसका नेम में ही है क्लाइमेट। स्टडी ऑफ सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट एनी कॉस्ट आपको ये वाला याद रखना ही है, स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी। ये बहुत सारे एग्जाम्स में है ना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है स्टडी ऑफ सेल्स से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जब आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं, मीन्स ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, वहाँ पे रहने वाले प्राणी, उनके बारे में स्टडी करते हैं, एंड उनके आसपास की चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इकोलॉजी वाला, क्योंकि एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड रहता है। ये हमारे डेली लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो ये वाला पूछा जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जब आप इंसेक्ट्स का स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ। जब अर्थ का स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग जियोलॉजी बोलते हैं। इसमें देखिए एक वर्ड है जियो। जियो, जियो मीन्स ही होता है अर्थ, एंड लॉजी का मतलब होता है, लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब स्टडी होता है ना, स्टडी ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज़ का स्टडी करते हैं तो उसमें हर एक की है ना वर्ड के एंड में आपको लॉजी वर्ड दिखेगा। लॉजी मीन्स स्टडी हो गया, तो स्टडी ऑफ व्हाट, तो यहाँ पे स्टडी ऑफ जियो। जियो मीन्स अर्थ, मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा स्टडी ऑफ ब्लड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। डिफरेंट एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट स्टडी ऑफ वाटर। स्टडी ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो, यहाँ पे भी एक रूट वर्ड है हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, आपने केमिस्ट्री में बहुत बार सुना होगा, हाइड्रो वर्ड यूज़ करते हैं वाटर के लिए। तो हाइड्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। जब आप फ्रूट्स जो होता है, वेजिटेबल्स होता है एंड फ्लावर्स, है ना, इसको जो कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है, इसको जब इसको ग्रो किया जाता है, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो ये हमारा क्या होता है, हॉर्टिकल्चर होता है। मीन्स जब इन तीनों चीज़ों के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं इसके कल्टिवेशन से रिलेटेड, तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट स्टडी ऑफ आइडियाज़। आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ आते हैं उन सब के स्टडी को क्या बोला जाता है, आइडियोलॉजी होता है। आइडियोलॉजी मीन्स क्या होता है, किसी का नोशन, लोग किस तरह से, किस विचारधारा को फॉलो करते हैं, किस तरीके से वो सोचते हैं, उनका सोचने का जो थॉट प्रोसेस होता है, तरीका होता है, ओपिनियन होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ठीक है, जब हम लोग ह्यूमंस के ब्यूटी को स्टडी करते हैं, है ना, स्टडी ऑफ ह्यूमंस ब्यूटी, जब हम लोग ह्यूमंस के ब्यूटी को स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटोलॉजी बोलते हैं।
नेक्स्ट वन है हमारा स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ। मीन्स जब हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, जिसको आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं, जब उन सारे ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, माइक्रो। माइक्रो मीन्स होते हैं जो बहुत ही है ना माइन्यूट सा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। माइक्रो मीन्स, बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मीन्स छोटे 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 ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपको है ना आपकी खुली आंखों से ऐसे आप उसको नहीं देख सकते हैं, अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं। तो उसी का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, इसको फंगी भी बोलते हैं एंड इसको प्रोनाउंसिएशन इसका फंजाई भी होता है। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मैंने ऊपर जो बताया था वो फाइकोलॉजी था। जब आप एल्गे का स्टडी करते हैं तो एपी बताया था मैंने, निमोनिक क्या बताया था, एपी। ए से एल्गे एंड पी से क्या होता है हमारा फाइकोलॉजी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, फंजाई का स्टडी। ये हमेशा फ्रेंड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ अपनी निमोनिक टेक्निक, बिकॉज ये दोनों ना, ये एल्गे एंड फंजाई का हमेशा है ना कहीं इसको रिवर्स करके दे देता है कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो इसलिए याद रखना है, फंजाई एफ से स्टार्ट होता है फंजाई, एफ एम रेडियो होता है ना एफ एम, तो एफ से फंजाई, इसके साथ एम वाला आएगा, इस तरह से याद रखना है। इसलिए यहाँ पे याद रखेंगे आप, माइकोलॉजी हो जाएगा। स्टडी ऑफ किडनीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार्क कर लेते हैं। ये स्टडी ऑफ किडनीज ये बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। इसका क्या होता है, किडनी का स्टडी को जब हम लोग स्टडी करते हैं किडनी को, इसको हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लाइट। जब आप लाइट का स्टडी करते हैं तो ऑप्टिक्स, इसमें भी रूट वर्ड है, ऑप्टिक वर्ड जहाँ पर भी होता है वो लाइट से ही कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको एट एनी कॉस्ट याद रखना ही है, एंड बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, मैंने सेलेक्टेड ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। देखिए ये वाला एग्जाम में आया हुआ है ना, स्टडी ऑफ डिजीजेस, वो जो क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ पे डिजीज नहीं दे करके इलनेस दिया हुआ था 2024 में, जो अभी मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ पर इलनेस लिखा हुआ है, इलनेस डिजीज, ये सारे ही कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हैं। तो स्टडी ऑफ डिजीज क्या होगा हमारा, ये पैथोलॉजी हो जाएगा। स्टडी ऑफ सॉइल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मिट्टी का स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैडोलॉजी बोलते हैं, पैडोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको आपको याद रखना ही है। स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी, ये वाला आप एग्जाम्स में देखेंगे तो पता नहीं कितने सारे एग्जाम से पूछे गए। स्टडी ऑफ सॉइल्स, स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ डिजीज, किडनी, ये चारों बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो ये क्या होता है हमारा, है ना, जब हम लोग ड्रग्स का स्टडी करते हैं, दैट इज मेडिसिन का जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो मेडिसिन के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जब आप किसी के माइंड है ना, माइंड को स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि ह्यूमंस किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका ब्रेन किस तरह से, माइंड किस तरह से काम करता है, तो इससे रिलेटेड स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। जब भूकंप वगैरह आता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक मीन्स जब हम लोग भूकंप को स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेस्मोलॉजी बोलते हैं। जब आप सोसाइटी का स्टडी करते हैं, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं सोसाइटी, पर्टिकुलर सोसाइटी में, जब इस सोसाइटी को स्टडी किया जाता है कि सोसाइटी किस तरह से वर्क करता है, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको हम लोग सोशियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा, एंड ये हमारा लास्ट वन भी रहने वाला है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। मैंने ये आपको पहले बता दिया है, जब एनिमल्स का स्टडी करते हैं उसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। एंड प्लांट्स का स्टडी को क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।